बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफाफियत को बरकरार रखने के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली का बड़ा फैसला। स्पीकर पंजाब असम्बली ने 26 अरकान के रेफरेंस को इलेक्शन कमीशन को भिजवाने से पहले कल जुमा के रोज़ उनसे फ़र्दन खुद मुलाकात करने का फ़ैसला कर लिया है ताकि इनको बुला करके इनके बातों को सुना जाए। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि जिस दिन से अपोजिशन के 26 अरकान के ख़िलाफ़ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाने की बात मंजर आम पर आई है, तो उस दिन से ही हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक तनाव का माहौल चल रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान साहब कोशिश कर रहे हैं कि इस तनाव के माहौल को जितना कम किया जा सके उसको कम किया जाए, और उसकी को उस मद्देनज़र रखते हुए कल जुमा के रोज़ उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला किया है कि और जिन अरकान को मुअत्तल किया गया और जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंस स्पीकर को मौसूल हुए हैं, उन अरकान को कल सुबह 11 बजे पंजाब असम्बली की नई इमारत में स्पीकर पंजाब असम्बली ने उन अरकान को बुला लिया है ताकि उनकी बात को सुना जाए, शफाफियत को बरकरार रखा जाए। उन्होंने इसलिए उनको बुलाया है कि कल को वो ये ना कहें कि जी स्पीकर ने रेफरेंस मौसूल होने के बाद जो मुतलका अरकान थे उनको बुलाकर उनकी बात को तो सुना ही नहीं था। तो लिहाजा स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान साहब ने इस शफाफियत को बरकरार रखते हुए और तमाम आइनी तकाज़ों को बरूए कार लाते हुए अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इन अरकान को कल जुमा की सुबह 11 बजे पंजाब असम्बली की नई इमारत में बुला लिया है, और उन्होंने कहा है कि वो आएँ, स्पीकर साहब के सामने पेश हो, स्पीकर को बताएं कि आया जो रेफरेंस उन लोगों के ख़िलाफ़ आया है उस पर उनका मौक़िफ़ क्या है। अब देखने वाली बात यह है कि कल जुमा की सुबह 11 बजे ये 26 अरकान अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए स्पीकर के सामने पेश होते हैं या नहीं। दूसरी जानब अपोजिशन भी इस वक्त जो है ना वो ख़ासी जारहाना दिखाई दे रही है। एक तो अपोजिशन का भी यही प्रोग्राम है कि हम अगर स्पीकर ने बुलाया है तो हम स्पीकर के पास जाएं, अपना मौक़िफ़ भी बयान करें। अगर स्पीकर अपोजिशन का ये भी प्लान है कि अगर उनके मौक़िफ़ को नहीं सुना जाता या अपोजिशन की यहाँ स्पीकर ऑफिस में बात नहीं बनती, तो अपोजिशन का ये भी प्लान है कि वो फिर स्पीकर जो भी रेफरेंस का फ़ैसला करेंगे या इस रेफरेंस को इलेक्शन कमीशन भिजवाते हैं तो फिर वो उसके ख़िलाफ़ अदालत जाने का प्रोग्राम भी बना चुके हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि ऊँट किस कड़वट बैठता है। अभी इस वक्त जो है वो ख़ासी जो है ना वो जारहाना पॉलिसी अपोजिशन की जानिब से देखने को मिल रही है, और अपोजिशन अरकान उस फैसले से ख़ासे नाला दिखाई देते हैं, और उनका कहना है कि जी अब स्पीकर साहब ने 26 अरकान को मुअत्तल क्यों किया है। तो मुअत्तल इसलिए किया था कि उन्होंने, हम आपको अपने 12 प्रोग्राम में बता चुके हैं कि वो उलटबाजी करते थे, वज़ीर ख़ज़ाना को तकरीर नहीं करने देते थे, कायदेवान वज़ीर आला पंजाब को तकरीर नहीं करने देते। तो इस वजह से इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस मौसूल हुए। तो रेफरेंस जब मौसूल हो जाता है तो आइन के मुताबिक 30 दिन के अंदर अंदर जो स्पीकर होता है उसने उस जिसके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया होता है उसके मतलब फ़ैसला सुना करके उस रेफरेंस का कुछ ना कुछ करना होता है। अगर वो स्पीकर 30 रोज़ के अंदर अंदर फ़ैसला नहीं करते तो फिर वो रेफरेंस खुद ब खुद इलेक्शन कमीशन को उस मुतलका जो अरकान के ख़िलाफ़ जो आया वो रेफ़र हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि कल जुमा के रोज़ क्या सूरत हाल बनती है। दूसरी खबर यह है कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इमरान खान के जो साहबजादे हैं कासिम और सुलेमान, वो पाकिस्तान आने की तैयारियां कर रहे हैं। वो पाकिस्तान आने से पहले अमेरिका जाएंगे और अमेरिका में अपने वालिद यानी कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की रिहाई के लिए लॉबिंग करने का इरादा रखते हैं। वहाँ पर वो अमरीकी सियासतदानों के साथ मुलाकातें करेंगे, और वहाँ पर वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं ये तो तब भी पता चलेगा जब वो अमेरिका जाएंगे। फ़िलहाल हमें ये पता चला है कि वो अमेरिका जाएंगे, अमेरिकी कांग्रेसी अरकान से मुलाकात करके उन्हें कहेंगे कि जी वो उनके वालिद की रिहाई के लिए अपना रोल प्ले करें। तो उसके बाद जो है वो कासिम और सुलेमान ये पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं। हमें जो पीटीआई के ज़राए से मालूम हुआ है कि अगर कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आते हैं तो वो पेशावर उतरेंगे, क्योंकि पेशावर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ पर वो
सरकारी प्रोटोकॉल में आएंगे और उधर ही रुकेंगे और वहीं बैठकर तहरीक इंसाफ की एहतजाजी जो तहरीक है उसकी बागडोर संभालेंगे। ये हमें ज़राए से मालूम हुआ है। फिर ये कासिम और सुलेमान वहाँ से लाहौर इनकी जो ज़मान पार्क में जो रहाइश है वहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ बैठकर एहतजाजी तहरीक की निगरानी करेंगे। अभी तो देखें क्या सूरत हाल बनती है। अभी 5 अगस्त को कुछ दिन बाकी हैं। इमरान खान ने जो कॉल दी है वो 5 अगस्त से दी है। अभी तहरीक इंसाफ वाले जो है वो अपनी अपनी तंजीमी मीटिंगों में मसरूफ़ हैं, उसमें वो इसका बताएंगे कि उनकी आइंदा की क्या स्ट्रेटजी होगी। फिर हम भी आपको लम्हा न्यूज़ के तवज्जुह से बताएंगे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।